नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन नहीं पहुंचा सीबीआई का वकील, नीट पेपर लीक पर होनी थी सुनवाई। छात्र प्रदर्शन में AK-47 से फायरिंग करने वाला एसपी का बॉडीगार्ड हुआ सस्पेंड। सीवान में भीड़ की ओर चलाई थी गोलियां, राहुल गांधी बोले पूरा सिस्टम जानलेवा है। प्रधानमंत्री मोदी बोले पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून लाएंगे, परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाई जाएगी। यूपी में ABVP का पेपर लीक पर प्रदर्शन, विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ मंत्रियों के इस्तीफे की मांग। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो पर बोली CJP, कहा कई बार पेपर लीक रोकने की बात कही गई है, लेकिन हमेशा इसे माफियाओं को सफलता मिली है। बिहार में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर CJP की दो टूक, JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ओर से दिए गए भरोसे को ना तोड़े, कहा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी आपराधिक मामले वापस लिए जाएं। CJP प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद, आयशा की नेहा ने कहा उन्हें छोड़ दे वरना यहां आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। CJP प्रोटेस्ट पर पीएम मोदी पर विवादित पोस्ट करने वालों पर एक्शन, सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और अपमानजनक पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रही सरकार। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं बिहार के जेनजीज, पटना में छात्र बोले अगले इलेक्शन में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, इन अत्याचारों को जरूर याद रखा जाएगा। 4 राज्यों में पेपर लीक के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र कर रहे नारेबाजी, चारों शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा मांगा गया। पेपर लीक के बाद अब केजरीवाल ने उठाया E20 का मुद्दा, कहा एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP सदस्यों की कथित होटल पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। CJP की चेतावनी, कहा असम, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में सरकारी एजेंसियों और छात्रों प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा रहा, हिरासत में ले रही है या फिर गिरफ्तार कर रही है सरकार। CJP ने बयान जारी कर कहा हम इसको लेकर चिंतित हैं। जंतर मंतर की दीवारों से मिटे पोस्टर, सड़कों की धुलाई के साथ साथ दीवारों पर भी आपत्तिजनक नारों पर भी रंग रोगन करवाकर उन्हें पहले की तरह साफ सुथरा बनाया गया। इथेनॉल के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में आप, E20 पर PM आवास तक मार्च का किया गया ऐलान। हॉस्पिटल में एडमिट चल रहे सोनम वांगचुक को अब डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी। वांगचुक ने कहा कि वो घर जाने से पहले राजघाट जाएंगे। मुंबई प्रोटेस्ट में चर्चा में आई रिया अहीर ने की पुलिस कंप्लेन, कहा मुझे गालियां दी जा रही हैं। दिल्ली NCR में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट हुआ जारी, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। CM भगवंत मान का बड़ा बयान, कहा नकल करने वाले पहले से ही पकड़े गए, कहा पिछले 5 वर्षों में पंजाब में एक भी पेपर लीक ना होना इस बात का संकेत है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। E20 पर अपने खिलाफ फेक कंटेंट पर नितिन गडकरी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे, याचिका दायर की। एंटी पेपर लीक बिल पर महुआ माजरी का बड़ा बयान, कहा विपक्ष की भी ली जाए राय। RJD उम्मीदवार के लिए 4 किलोमीटर का रोड शो करेंगे तेजस्वी, नुक्कड़ सभा भी करेंगे। BJP कैंडिडेट के लिए नितिन नवीन भी झोंकेंगे ताकत, जनसभा की जाएगी। छपरा में उपद्रव मचाने वालों की हुई पहचान, पुलिस ने जारी की तस्वीरें। लुधियाना में पार्क में मां बेटी को डांस करने से रोका गया, निहंगों ने स्लीवलेस ड्रेस पर जताई आपत्ति, बोले गुड़ देखेगा तो मक्खी जरूर आएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली छात्रों पर FIR हो रही, सरकार अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग दाढ़ा का बड़ा बयान, कहा हरियाणा में भी पेपर लीक हुआ है। BJP को खुली चुनौती दी कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऐसी कौन सी भर्ती परीक्षा है जो पेपर लीक या फिर भर्ती विवाद से अछूती रही हो। बद्रीनाथ चढ़ावा घोटाला मामले में प्रमोद नौटियाल को नहीं मिली कोर्ट से राहत, भेजा गया जेल। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार को अल्टीमेटम, कहा छात्रों पर से केस वापस नहीं हुए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। असम में बाढ़ से भीषण तबाही, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 68। BJP विधायक बाल मुकुंदाचार्य का बड़ा बयान, कहा क्या इस देश को अब छिपकली, कॉकरोच या तिलचट्टे इस प्रकार के लोग चलाएंगे और बचाएंगे। एंटी पेपर लीक बिल पर बोले अखिलेश यादव, कहा इंडिया ब्लॉक की बैठक में लिया जाएगा बड़ा फैसला। विपक्ष के हंगामे के बीच पेपर लीक के खिलाफ लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बिल किया पेश। PM पर आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, पोस्ट, वीडियोस और कमेंट्स हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजे जाएंगे नोटिस। MP राजस्थान में आज से फिर तेज बारिश, यूपी में 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर, हिमाचल में 27 दिन में 15 लोगों की जान गई, 135 सड़कें बंद हुई।
सुप्रीम कोर्ट बोला प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता सही नहीं, आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार है, प्रोटोकॉल तय हो, पुलिस से मारपीट भी चिंताजनक। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा आप नौजवानों पर पैलेट गन चलाएंगे और सोचो कि संसद में उसकी आवाज नहीं उठेगी तो ये बात गलत है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी, बागेश्वर में आज क्लास 1 से 12वीं तक के स्कूल हुए बंद। लोकसभा में किरेन रिजिजू ने कहा छात्र हित में सदन में एंटी पेपर बिल पर चर्चा जरूरी। रोमानिया ने F-16 जेट से रूस के ड्रोन को किया गया तबाह, 3 दिन में तीसरा हमला। जंगल की आग से फ्रांस हुआ त्रस्त, लाखों लोग बेघर हुए, खतरे में वाइन सिटी बोर्डो। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी पर बरसे नेतन्याहू, आईसीसी के आरोपों को बताया फर्जी, कहा मुझे गिरफ्तार नहीं करा जाएगा। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, हॉर्मुज में बारूदी सुरंग से टकराने के बाद तेल टैंकर में हुआ धमाका। रूस ने यूक्रेन के माइकोलाइव बंदरगाह पर सैन्य सामान ले जा रहे 2 जहाजों पर किया हमला। यूक्रेन के ओडोशा बंदरगाह पर 4 भारतीयों वाले जहाज पर हमला, 2 सुरक्षित, 2 के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं। नेतन्याहू ने ममदानी पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप, आईसीसी के युद्ध अपराध के आरोपों को बताया बेबुनियाद। लंदन में हो रहे विरोध प्रदर्शन में बोली ग्रेटा, बोली भारत के छात्रों पर हम सभी को गर्व है। लाल सागर में तनाव बरकरार, हुतियों ने सऊदी तेल टैंकर्स को बनाया गया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा। सीजेपी आंदोलन का असर दिखा नेपाल तक, अब पेपर लीक पर घिरी बालिन सरकार। मोजतबा खामिनोई बोले हिजबुल्लाह की रक्षा हमारी जिम्मेदारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकर ब्लास्ट, ईरानी दावों से मिडिल ईस्ट में हलचल। जानलेवा झड़पों और राजनीतिक उथल पुथल के बीच पीओके में होने जा रहे चुनाव, हिंसा की आशंका के बीच सख्त पहरा। अमेरिका ईरान जंग में ठहराव से तेल सस्ता हुआ, 5% गिरी क्रूड ऑयल की कीमत। जहाज पर हमलों के बीच ईरान ने दी वार्निंग, कहा हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा और इसे बिना प्रतिक्रिया के नहीं छोड़ा जाएगा। अफगानिस्तान में फिर शुरू हुआ गृह युद्ध, तालिबानी चौकी पर एएफएफ ने किया कब्जा। फ्रांस स्पेन में आग का तांडव आया सामने, 2.5 लाख लोग हुए बेघर, सैकड़ों एकड़ जंगल हुए जलकर खाक। ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, ईरान यूएस के बीच बातचीत जारी, मध्यस्थता भी सक्रिय। यूक्रेन के हमलों से बौखलाया ईरान, अरागची ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ईरानी जहाज पर हमले का आदेश दिया था। सिएटल फूड फेस्टिवल में हुई फायरिंग, 2 लोगों की जान गई, बच्चों समेत 5 लोग घायल हुए, पुलिस ने इलाका खाली कराया। ट्रंप बोले अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं, ईरान को फिर भी धमकी मिली। खार्गो आइलैंड पर अटैक की एआई तस्वीर शेयर की गई। इजराइल को चुनौती दे रहा ईरान, हिजबुल्लाह के समर्थन में आए मोजतबा, कहा जिहाद और प्रतिरोध ही आखिरी रास्ता। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।